बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले खबर रायगढ़ से सामने आ रही है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक युवती की मौत हो चुकी है। मुस्लिम युवक के साथ रिलेशनशिप में युवती थी। गर्भपात की दवा खिलाने के बाद इलाज के दौरान इस युवती की जान जा चुकी है। शादीशुदा दानिश खान ने खुद को कुंवारा बताया था। मेडिकल कॉलेज इलाके में किराए के मकान में दोनों रहा करते थे। जानकारी मिलने के बाद दोनों में लड़ाई होने लगी। युवती की मौत के बाद आरोपी दानिश अब पुलिस गिरफ्त में है। रायगढ़ से बड़ी जानकारी। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक युवती की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि गर्भपात कराने के लिए दवा खाई, इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। मुस्लिम युवक के साथ रिलेशनशिप में ये युवती थी दानिश, जिसने खुद को कुंवारा बताया था, लेकिन वो शादीशुदा था। जैसे ही युवती को इस बारे में पता चला, दोनों के बीच लड़ाइयां होने लगी और उसके बाद जैसे इलाज के दौरान उसे अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। युवती की मौत के बाद आरोपी दानिश पुलिस गिरफ्त में। किराए के मकान में दोनों रहा करते थे। मकान मालिक से भी पूछताछ की कोशिश लगातार चल रही है। युवती के परिजनों से भी पूछताछ की कोशिश लगातार जारी। रायगढ़ का यह पूरा मामला, लिव इन में रह रही युवती की मौत का मामला सामने है। मुस्लिम युवक के साथ रिलेशनशिप में ये युवती थी। बताया जा रहा है कि गर्भपात की दवा खिलाने के बाद इलाज के लिए इसे लेकर पहुंचे थे, लेकिन इलाज के दौरान इस युवती ने दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज इलाके में किराए के मकान में दोनों रह रहे थे। जानकारी जैसे ही लगी, युवती को जैसे ही पता चला कि दानिश शादीशुदा है, दोनों के बीच झगड़े होने लगे, लड़ाइयां होने लगी और उसके बाद अब ये जानकारी कि युवती की मौत हो चुकी है। युवती की मौत के बाद आरोपी दानिश गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस गिरफ्त में आरोपी। आगे की तफ्तीश में पुलिस लगातार जुटी हुई। लिव इन रिलेशनशिप में दोनों रह रहे थे, इस बारे में क्या उनके परिवारों को पता था, ये भी पता लगाना एक बड़ा विषय। युवती के परिजन आखिर कहां हैं, किस हालत में हैं, युवती से क्या उनका ताल्लुक है, अभी भी क्या चर्चा होती है, ये तमाम पहलू हैं जो कि जांच का विषय हैं। और दानिश की तरफ से अगर ये सब कहा गया कि वो शादीशुदा नहीं है, तो भी एक बड़ा मामला सामने आता है। सेगी हरपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। हरपाल, क्या था ये पूरा मामला, विस्तार से पहले जानकारी। जी, बताना चाहूंगा कि पूरा मामला जो है रायगढ़ के चकरदा नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर युवती जो है मेडिकल कॉलेज इलाके में किराए के मकान पर रहकर जो है प्राइवेट काम कर रही थी रायगढ़ में। युवती का परिवार जो है रायगढ़ से बाहर रहता है। रायगढ़ से बाहर के रहने वाली युवती थी, ऐसे में यह किराए के मकान पर रहकर अपना काम करती थी। उसी बीच जो दानिश युवक है, दानिश खान करके, ये रायगढ़ के इंदिरा नगर का रहने वाला है और कोतवाली थाना क्षेत्र में ये आता है। लेकिन जब युवती से इसका परिचय हुआ, तब इसने अपना नाम भी अलग बताया। नाम अलग बताने के साथ ही इसने अपने आप को कुंवारा तक बता दिया और उसके साथ जो है प्रेम प्रसंग बनाया। और प्रेम प्रसंग बनाने के बाद जो है लड़की को अपनी पत्नी बनाकर लगभग 2 साल से लिव इन में रहने लगा। जब लड़की घर जाने की जिद करती थी, जब उसके परिवार से मिलाने की जिद करती थी, तब भी यह युवक जो है नहीं मिलाता था। और जब युवती को उसके मोबाइल से या अन्य तरीके से पता चला कि रायगढ़ का ही युवक है और वो पहले से शादीशुदा है, ऐसे में दोनों के बीच फिर लड़ाइयां शुरू हो गई। और लड़ाई में जो है युवक मारपीट करता था। दानिश जिस तरह से लड़की से मारपीट कर रहा था, लड़की ने कई बार थाने में शिकायत भी की थी, लेकिन इसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था और पारिवारिक सुलह की वजह से जो है इनको आपस में मिला दिया जाता था। मार्च 2000 ये भी जानकारी चाहेंगे, क्या धर्म परिवर्तन को लेकर कोई बात अभी तक सामने आई, ऐसा कोई मसला इस पूरे मामले को लेकर? जी, अभी तक तो फिलहाल पुलिस के द्वारा या उनके परिजन के द्वारा किसी के द्वारा धर्म परिवर्तन की बात सामने नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं यह दबाव हो सकता है कि युवती को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा होगा या किस तरह से उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा होगा। इसके बारे में अभी फिलहाल जो है कोई अपडेट तो नहीं है, लेकिन जो परिजन है उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। और पूरे मामले में पुलिस अभी तक यही कह रही है कि युवती की मौत जो है वो मार्च महीने में हो गई थी, क्योंकि जब युवक के द्वारा गर्भवती कर दिया गया था, उसके बाद जो है गर्भपात कराने का लगातार दबाव बना रहा था, लेकिन युवती मान नहीं रही थी। ऐसे में जबरन जो है युवक ने कुछ नशीली दवा के साथ जो है मिलाकर गर्भपात करने की दवा मिला दी, जिससे युवती का ब्लीडिंग जो है रुक नहीं पाया। ऐसे में युवती को इलाज के लिए बिलासपुर के सिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान जो है युवती की मौत हो गई। और मौत के बाद अब जो है पुलिस इसमें मामला दर्ज करके गैर इरादतन हत्या का प्रयास का मामला दर्ज करके इसको रफा दफा करने की प्रयास कर रही है। फिलहाल अभी पुलिस भी पूरे मामले में संज्ञान ले, जब दबाव बढ़ा तो उसके बाद जो है पुलिस मामले में संज्ञान लिया और आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। चलिए, यानी कि पुलिस की तफ्तीश के बाद अब ये पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि कई तथ्य हैं जो कि सामने आना बाकी है अभी इस पूरे मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका हरपाल, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।
तो यही बताया जा रहा है कि मार्च महीने में युवती की हत्या की गई थी और मौत हो गई थी। उसके बाद से ये पूरा मामला गर्माता हुआ। हालांकि अब जो तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। बहरहाल आगे बढ़ते बात करेंगे उज्जैन से मिल रही है बड़ी खबर की, जहां बाबा के दरबार में एक्ट्रेस सारा अली खान पहुंची हैं। सुबह महाकाल की भस्म आरती में भी एक्ट्रेस सारा अली खान शामिल हुई। एक्ट्रेस ने बाबा का दर्शन किए और पूजा अर्चना की। यहाँ पर एक्ट्रेस सारा अली खान, जो कि अक्सर इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया हैंडल पर भी साझा करती हैं, केदारनाथ धाम भी जब वो पहुंची थी तभी ये तस्वीरें काफी चर्चा का विषय रही। और अब उज्जैन के बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए एक्ट्रेस सारा अली खान यहां पर पहुंची। ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल फिल्म की प्रमोशन के लिए भी लगातार जगह जगह एक्ट्रेस को देखा जा रहा है, प्रमोशंस के लिए लगातार पहुंचती हैं। जब केदारनाथ धाम भी पहुंची तब भी तस्वीरों की लगातार वायरल हो रही थी। और अब ये आप देखिए, महाकाल बाबा के दरबार में एक्ट्रेस सारा अली खान दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंची। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पहुंचे हुए थे और एक्ट्रेस को देखकर भी काफी उत्साहित महसूस कर रहे थे। नंदी हॉल में बैठकर पूजा अर्चना करती हुई एक्ट्रेस सारा अली खान। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दर्शन की और पूजा अर्चना करते हुए सारा अली खान यहाँ पर फिल्म के प्रमोशन के लिए भी अलग अलग इवेंट्स में शामिल हो रही हैं। अक्सर ऑटो पर बैठे हुए उनका वीडियो लगातार वायरल होता है, कभी ढोल बजाते हुए दिखती हैं, क्योंकि आजकल फिल्मों की प्रमोशन में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं। और इस बीच उज्जैन से ये तस्वीरें एक्ट्रेस बाबा महाकाल के दरबार में। चलिए ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुक कर लेते हैं। अजय, आपसे हम जानकारी चाहेंगे, सारा अली खान पहुंची हुई थी आज बाबा महाकाल के दरबार में, क्या कुछ सामने आया? जी देखिए, सारा अली खान जो है सैफ अली खान की जो बेटी हैं और नम्रता की जो बेटी हैं, उनको जो है महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने पहुंची हैं। इसके पहले अपनी मां के साथ भी 2 बार वो उज्जैन आ चुकी हैं और बड़ा लगाव लगा हुआ है उनका महाकालेश्वर मंदिर से, क्योंकि पहले भी जब आई थी तो उन्होंने बड़ा सेल्फी भी जो है सोशल मीडिया पर वायरल की थी अपनी भगवान महाकाल के मंदिर से, और बड़ी प्रसन्न नजर आ रही थी, क्योंकि भक्ति में ऐसी लीन थी कि मानो के भगवान महाकाल से उनका एक अलग ही लगाव था। आज जो है आज सुबह प्रातःकाल सुबह भस्म आरती में भी वो सम्मिलित हुई है और माना जा रहा है कि उनकी जो नई फिल्म आ रही है जरा हटके जरा बचके, उस फिल्म के लिए भी जो है कामना करने के लिए यहाँ पहुंची हैं वो। और माना जा रहा है कि अभी सारा अली खान ने जो है भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुई हैं। साथ ही जो है भगवान महाकाल के मंदिर में आरती खत्म होने के बाद उन्होंने गर्भगृह में जाकर जो है पूजन पाठ किया है। बाकायदा उन्होंने एक बढ़िया जो साड़ी पहनकर, ड्रेस कोट पहनकर उन्होंने भगवान महाकाल की पूजन पाठ किए। एक जो पूजन पाठ करने के बाद उन्होंने नंदी हाल में बैठकर जो है भगवान महाकाल का जाप किया है, ध्यान लगाया है। उनका यही माना जा रहा है कि जो आने वाली जो फिल्में हैं उनकी उसी कामनाओं को लेकर जो है सारा अली खान भगवान महाकाल के दर्शन करने आई हैं, कि ताकि जो फिल्में आ रही हैं उनको कामयाबी मिले और उनको सफलता मिले। इसी के लिए जो है भगवान महाकाल के दरबार पहुंची हैं। सुबह प्रातःकाल जो है भस्म आरती में सम्मिलित हुई थी और फिलहाल जो है जो सारा अली खान है अब लगातार जो है उनकी मां के साथ भी जो यहाँ पर 2 बार आ चुकी हैं। और ऐसे ही जो है सारा अली खान की जब उज्जैन इंदौर आती हैं तो उज्जैन जरूर आती हैं, क्योंकि भगवान महाकाल से उनका अलग ही लगाव है। जी बिल्कुल। अक्सर अजय हम वो तस्वीरें भी देखते हैं सोशल मीडिया पर, जब बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए सारा अली खान पहुंची थी तब भी तस्वीरें काफी वायरल हुई थी और यही माना जा रहा था कि हिंदू धर्म से ताल्लुक ना रखने के बावजूद इतनी आस्था उनकी बाबा महाकाल पर, और एक बार फिर से प्रत्यक्ष होती है तस्वीरें। जी देखिए, भले जो सैफ अली खान है वो भले उनके पिता सैफ अली खान हो, पर माँ जो है वो हिंदू परिवार से हैं, तो कहीं ना कहीं माँ के दिए हुए जो संस्कार है उनको तो उसी को जो है वो आगे बढ़ा रही हैं। और जो है भगवान महाकाल और जो जितने भी देवी देवता के स्थान हैं पूरे भारत में, जो जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, माता के मंदिर हैं, वो हर जगह जाती हैं और बाकायदा वो भगवान महाकाल के हों या फिर कहीं के भी हों, वहाँ के शिवलिंग के भी साथ में जो है वहाँ के स्थान में जाकर जो सेल्फी लेकर वो अपने सोशल मीडिया पर जो है वो फोटो
डालना नहीं भूलती हैं, क्योंकि उनका ये मकसद यही है कि जो जिस तरीके से जो हिंदू संस्कृति है उसको उन्होंने जो अपना रखा है और उसी को लेकर जो है जिस तरीके से लगता है कि भगवान से उनका जो लगाव है वो अपने आप में एक अलग ही है, क्योंकि भगवान से जुड़ी हुई हैं और उनकी संस्कृति भी दिखती है। क्योंकि जिस तरीके से वो जब भगवान के मंदिर जाती हैं तो बाकायदा वो भगवान के दरबार में जाने से पहले वो ड्रेस कोड जो होता है वो जो ड्रेस कोड का वो पालन करती हैं और सिंपल से रूप में वो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू रीति रिवाज की जो ड्रेस कोड होती है, जो रीति रिवाज होता है, उसी का वो पालन कर रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जो इस पूरी चर्चा के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपने देखा सारा अली खान एक बार फिर से उज्जैन जब पहुंची तो किस तरह से एक बार फिर से तस्वीरें जो हैं चर्चाएं का विषय बन गई हैं। आगे बढ़ते हैं भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां गौरव दिवस का महोत्सव आज से ही शुरू हो रहा है। हालांकि कल भोपाल का गौरव दिवस यहां मनाया जाना है। समारोह का भव्य आयोजन यहां पर भोपाल गौरव मैराथन को भी हरी झंडी आज सीएम दिखाने वाले हैं। बोट क्लब, वीआईपी रोड और पीर गेट की ओर ट्रैफिक डाइवर्टेड रहेगा। इसकी वजह से आज शाम को गौरव यात्रा भी यहां पर निकाली जानी है। सुबह 8 बजे बड़ी झील में वाटर कार्निवल शुरू होने जा रहा है, जो कि निश्चित तौर पर शुरू हो गया होगा क्योंकि 8 बजे का समय हो चुका है और मुख्यमंत्री के भी पहुंचने की जानकारी, क्योंकि मैराथन को हरी झंडी आज सीएम ही यहां पर दिखाएंगे। वीआईपी रोड का ये नजारा आप देखिए, खूबसूरत तस्वीरें और लगातार हर भोपाल वासी इसको लेकर काफी उत्साहित। ज्यादा जानकारी लेंगे और तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, किस तरह का माहौल नजर आता है गौरव दिवस कार्यक्रम को लेकर और आयोजन में क्या कुछ होना है आगे? देखिए, गौरव दिवस, भोपाल का गौरव दिवस मनाया जा रहा है और उसी को लेकर आज भोपाल में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। गौरव दौड़ इसको नाम दिया गया, जिसमें 10,000 के करीब जो है लोग शामिल हुए और भोपाल का जो गौरव है, जो इतिहास है, उसको जानने के लिए भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। आज ही शाम को भोपाल गौरव यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राजा भोज और रानी कमलापति जो है घोड़े पर सवार होकर शहर भ्रमण के लिए निकलेंगे और इसके जरिए भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा 1 तारीख को बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भोपाल के लाल परेड मैदान में मनोज मुंतशिर का कार्यक्रम होगा, श्रेया घोषाल शामिल होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे और कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो 2 दिन भोपाल के गौरव दिवस को लेकर बड़े स्तर पर आयोजन होना है। आज और कल भोपाल की सभी सरकारी इमारतों को लाइटिंग से रोशन किया जाएगा। तो भोपाल अपना गौरव दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ ही देर पहले भोपाल की गौरव दौड़ को हरी झंडी दिखाई थी और उसके बाद हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो इस दौड़ में शामिल हुए थे। भोपाल के वीआईपी रोड, राजा भोज की प्रतिमा से लेकर बोट क्लब तक की ये दौड़ हुई और ये दौड़ अभी खत्म हुई है और इसमें जो विजेता हैं उनको भी पुरस्कृत करने का काम किया जा रहा है। तो 2 दिन भोपाल का गौरव दिवस के अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल भी हो रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी चर्चा के लिए। तो देखना होगा किस तरह की तस्वीरें राजधानी से इस बार सामने आती हैं। बहुत अब आगे बढ़ते हुए हरदा की ओर हम रुक करेंगे, जहां नौसर गांव में कार पेड़ से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई। कार सवार 4 लोग जिंदा जल गए हैं। मृतकों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। टिमरनी थाना पुलिस फिलहाल मौके पर मौजूद है। सुबह 7 बजे के करीब की घटना बताई जा रही है। फिलहाल मौके पर किस तरह की तस्वीरें ये आप देखिए। कार ने भीषण आग पकड़ ली। नौसर गांव में कार पेड़ से टकरा गई और उसके बाद वाहन में भीषण आग लगी, जिसकी लपटें दूर से ही देखी जा सकती हैं। टक्कर के बाद कार में भीषण आग लगी। कार सवार 4 लोग जिंदा जल गए हैं। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। टिमरनी थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। सुबह 7 बजे के करीब की ये घटना। तस्वीरें निश्चित तौर पर चिंताजनक और बड़ी बात यह भी कि 4 लोग इस वाहन में सवार थे। पेड़ से कार टकराई लेकिन किसी को भी उतरने का मौका नहीं मिला। अचानक से आग लग गई और 4 लोग जो इसमें सवार थे जिंदा जल गए हैं। उनकी मौत हो चुकी है। तो फिलहाल मृतकों की पहचान संभव नहीं हो पाई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई। जैसे ही राहगीरों ने इस बारे में सूचना दी कि कार जलती हुई नजर आई है, पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। क्या कुछ वजह रही इस पूरी दुर्घटना के पीछे, अभी भी इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और क्या परिस्थितियां रही कि चारों लोग जो इस कार में सवार थे समय रहते मौके पर बाहर नहीं आ सके कार से, इन परिस्थितियों को लेकर भी पुलिस अब जांच करेगी। 7 बजे के करीब की घटना सुबह की, उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे बुरी खबर यही कि 4 लोग इस कार में सवार थे और चारों की ही जलकर
मृत्यु हो गई है। तो हरदा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नौसर गांव में कार पेड़ से टकराई। टक्कर के बाद कार में भीषण आग लगी और कार सवार 4 लोग जिंदा जल गए। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के अधिकारी हालांकि पहुंचे हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि परिवारों से संपर्क किया जा सके, किसकी कार है ये पता लगाया जा सके। टिमरनी थाना पुलिस मौके पर लगातार तैनात। सुबह 7 बजे के करीब की घटना, उसे लेकर तफ्तीश में भी पुलिस जुटी हुई। राहगीरों से भी पूछताछ की कोशिश। क्या लापरवाही वश कार ड्राइव की जा रही थी या क्या कुछ कारण रहा इसके पीछे, ये पता लगाने की भी कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। लेकिन परिस्थितियां क्या रही, एक बड़ा सवाल, क्योंकि 4 लोग जो उस कार में सवार थे आखिर क्यों समय रहते कार से बाहर नहीं आ सके। सहयोगी प्रवीण इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। प्रवीण, अब किस वक्त हुआ ये हादसा और फिलहाल क्या परिस्थितियां वहां पर? जी, ये जो पूरी घटना है ये बहुत दुखद घटना है। ये लगभग सुबह 7 बजे के लगभग की बात ये बताई जा रही है। ये जो गाड़ी है ये करताना की ओर से आ रही थी और नौसर पोखरनी जो रोड है उसके पास ये गाड़ी जो है वहाँ पेड़ से टकराई और उसके बाद इसमें अचानक से विस्फोट हुआ और आग लग गई। क्योंकि वहाँ जो ग्रामीण थे उनके अनुसार ये बात है कि इसमें से जो लोग हैं वो उतर नहीं पाए। जब आग बुझी और पुलिस मौके पर पहुंची तो उसमें से 4 लोग जो थे वो जिंदा उसमें जल गए थे। पुलिस फिलहाल इन लोगों की पहचान की कोशिश कर रही है। क्योंकि कार जो है इंदौर पासिंग है तो उसी के आधार पर जो है पुलिस उन लोगों की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कार में आग लग गई थी। वहाँ जो लोग थे वहाँ पर उन्होंने देखा भी, हालांकि एक बड़ी घटना थी, लोग उसमें से लोगों को बचा सकते थे लेकिन किसी ने भी इस बात का प्रयास नहीं किया और ये लोग जिंदा जल गए। जी, प्रत्यक्षदर्शी क्या कार के बारे में कुछ और बता पा रहे हैं प्रवीण, के क्या तेज रफ्तार में थी या लापरवाही वश ड्राइव की जा रही थी? चूंकि सुबह सुबह की घटना है तो लोगों ने इस प्रकार से देखा नहीं कि ये, लेकिन बस इतना जरूर बताया जा रहा है कि ये गाड़ी जो है काफी तेज गति से जो है पेड़ से टकराई थी और उसके बाद इसमें अचानक आग लगी। लेकिन जो प्रथम सूचना भी अभी भी हमारे पास आ रही है, ये गाड़ी जो है ग्राम बरकला 4 खेड़ा के पास की बताई जा रही है और ये 4 लोग वहीं के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण इस पूरी जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं हादसा जिसमें अचानक से विस्फोट हुआ, बिल्कुल समय नहीं मिला लोगों को कार से उतरने का, जिस तरह से प्रत्यक्षदर्शी लगातार बता रहे हैं। हमारे सहयोगी भी इस बारे में जानकारी दे रहे थे कि बिल्कुल समय नहीं था, विस्फोट हुआ अचानक से और अचानक से आग लग गई। हालांकि राहगीर वहां पर मौजूद थे, अगर कोशिश की जाती तो उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां बनी कि अचानक से विस्फोट और आग लगी और 4 लोग जिंदा जलकर मर गए। और अब सारंगगढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। मारपीट में एक शख्स की मौत हो चुकी है। मकान निर्माण के दौरान दीवार को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। पुलिस ने आरोपी और उसके 2 बेटों को हिरासत में फिलहाल लिया है। कौसर गांव थाना क्षेत्र के पूरे ये घटना है, ग्राम पंचायत कौसर का ये पूरा मामला। बस्तर क्षेत्र में शिक्षक के तौर पर मृतक काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही विवाद की स्थिति बनी, मारपीट तक की बात पहुंची। तस्वीरें आप देखिए मारपीट की भी। एक शिक्षक की मौत हो गई है इलाज के दौरान। जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, दीवार खड़ी करने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे विवाद की स्थिति बनी, मारपीट तक बात पहुंची। शिक्षक जिससे बुरी तरह से मारा गया, इलाज के दौरान इस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। फिलहाल आरोपी और उसके 2 बेटे पुलिस गिरफ्त में है, पूछताछ उनसे की जा रही है, सख्त कार्रवाई की भी तैयारी। जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, आखिर विवाद क्या रहा ये भी पता लगाने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। सारंगगढ़ का ये पूरा मामला है। मारपीट में एक शख्स की जान चली गई है। मकान निर्माण के दौरान दीवार को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था। पुलिस ने आरोपी और उसके 2 बेटों को हिरासत में लिया है। कौसर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कौसर का पूरा मामला। शिक्षक के तौर पर मृतक काम कर रहा था, अचानक से जमीनी विवाद को लेकर पूरी जो लड़ाई है वो शुरू हुई। लड़ाई इतनी बढ़ी कि शिक्षक को बहुत बुरा मारा गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इतनी बुरी तरह से मारपीट, 2 गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं। आरोपी और उसके 2 बेटे पुलिस गिरफ्त में। ग्राम पंचायत कोसर का ये पूरा मामला है। परिजनों से भी पूछताछ करने की कोशिश लगातार की जा रही है कि क्या वजह रही इस पूरे विवाद की और कब से विवाद चलता आ रहा था, ये भी पता लगाने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। मकान निर्माण के दौरान दीवार खड़ी करने को लेकर यह पूरा विवाद था। क्या था ये पूरा मामला, ये भी तफ्तीश का विषय है।
और भोपाल से अगली बड़ी खबर, आज सलकनपुर में देवी लोक की आधारशिला रखी जानी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आधारशिला रखेंगे। उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर यहां पर निर्माण होगा। 52 शक्तिपीठों में से मिट्टियां लाई गई हैं, जिससे देवी लोक निर्माण में 200 करोड़ खर्च होने, साथ ही साथ हर शक्तिपीठ की मिट्टी से यहां पर निर्माण कार्य का आरंभ होना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आधारशिला आज रखेंगे और महाकाल लोक की तर्ज पर ही निर्माण कार्य यहां पर पूरा होगा। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते